हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.3 होगा और उसका ये जो होगा यह थ्योरी पोर्शन पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चैप्टर का थ्योरी क्या होता है वो जान होता है। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है और उनको हम लोग प्रूव कर करके सीखेंगे। ठीक है, यदि आप इस पार्ट को नहीं पढ़ते हैं तो सवाल तो कहीं ना कहीं से बन ही जाता है, लेकिन वो सही से समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग देखते हैं किसे कहते हैं। चलिए, यह जो एक्सरसाइज है यह पूरा कोनों पर क्या है, यह बेस्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि पूरा कोन किसको कहते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दो कोन लेते हैं, मान के चलिए ए हो गया और दूसरा बी हो गया। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। यहाँ जो है ये ए जो है ये बी का पूरक है और बी जो है किसका ये पूरक है, ए का पूरक है। मतलब वैसे दो कोण जिसको जोड़ने के बाद वो कितना आ जाए, 90 डिग्री का हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यदि आप लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे मान के चलिए ए का मान है कितना 50 डिग्री और ये बी जो है इसका पूरक होना चाहता है, इसको कितना होना पड़ेगा 40 डिग्री। ये जोड़ करके कितना आता है, ये 90 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या ये 50 जो है वो 40 का पूरक को है और ये 40 जो है किसका ये पूरक कोण है, 50 का है। ठीक है, मतलब वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री का हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस समकोण त्रिभुज से किस प्रकार से हम लोग पूरक कोण को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ए है और प्लस बी है प्लस यहाँ पर सी है। यहाँ हम कोण का साइन नहीं दे रहे हैं, ये आप लोग दे दीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये क्या हो गया 180 डिग्री, तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है ये 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को पता होता है ये वाला कोण जो होता है ये कितना होता है, ये समकोण होता है, जो कि कितना होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ तो सी के स्थान पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये बी वैसे ही रह जाएगा, प्लस ए बी वैसे ही रह जाएगा और ये कितना है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, ए लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 180 डिग्री है और ये प्लस में साइड आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी बराबर 180 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 90 डिग्री। यहाँ देखिए दो कोणों का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। ठीक है, बस मतलब यही पूरक कोण है। मतलब ए जो है वो बी का पूरक है और बी जो है किसका पूरक है, वो ए का है। चूंकि दो कोणों को जोड़ने के बाद कितना हमको आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि बी का मान की बात करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। तो मतलब क्या, यदि यह कोण मान के चलिए कितना है, ये थीटा है, तो बी वाला कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा थीटा। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे माइनस। अब देखिए इसके स्थान पे कितना दे देंगे हम लोग, थीटा दे देंगे, बस आ गया। तो कहने का मतलब ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो कोण है, एक ही कोण है। मान के चलिए इसका मान हो गया कितना 50, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान कितना हो जाएगा 40 होना पड़ेगा, तब ना ये एक दूसरे का पूरक होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे बी बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस कितना है थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री दे दीजिए और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, थीटा के स्थान पे कितना हो जाएगा ये 50, क्योंकि इस कोण का मान कितना है 50 है। तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ गया 40 आ गया। मतलब क्या, ये यदि 50 रहेगा इसको कितना आना पड़ेगा 40 होना पड़ेगा, यदि ये 60 रहेगा इसको 30 होना पड़ेगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला हमारा क्या है। आइए अब हम लोग फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फार्मूला को निकालने से पहले एक चीज को आपको पता होना चाहिए, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होता है उसमें से तीनों भुजाएं का नाम क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो थीटा पे डिपेंड करता है, तो थीटा पर निर्भर करता है। तो देखिए, यदि हम लोग बात करें इस थीटा की बात करें, तो इस थीटा के सामने की भुजा वो क्या कहलाएगा, वो लंब कहलाता है। मतलब थीटा के सामने की भुजा वो क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये जो है कर्ण, ये कर्ण क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। यदि बात किया जाए यहाँ पर इस थीटा की बात किया जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा की बात किया जाए, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, वो लंब कहलाएगा। जब ये लंब है तो ये क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। ठीक है, इस कोण के मुताबिक जो है ये इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, वो लंब कहलाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। यदि इस थीटा की बात किया जाए, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, यदि हम लोग साइन थीटा की मान निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, और सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, लंब बट्टे क्या होता है यहाँ पर, कर्ण। अब देखिए थीटा है, थीटा के सामने की भुजा वो लंब कहलाता है, तो लंब इस थीटा के लिए कह रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसका नाम क्या है यहाँ पर BC, और कर्ण क्या है इसका AB। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यदि हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ जो 90 डिग्री माइनस थीटा देख रहे हैं, यहाँ ये कोई दो कोण नहीं है, ये एक ही कोण है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, लिख लीजिए पर आधार बट्टे कर्ण। तो आपकी बार जो हम बात किए हैं इस कोण के बारे में बात किए, तो इसके सामने की भुजा वो क्या कहलाता है, वो लंब कहलाता है। तो जब ये लंब है तो आधार ये होगा, तो यहाँ पर हमको आधार चाहिए, तो आधार क्या है यहाँ पर BC, लिख लीजिए यहाँ पर BC। और कर्ण कितना है इसका AB, तो कर्ण इसका हो जाएगा AB। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाला एक दूसरे का क्या है, ये बराबर है, और ये भी एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग जानते हैं किसी भी दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो राइट हैंड साइड भी उसका क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ भी साइन थीटा जो है वो बराबर किसका हो जाएगा, वो कॉस थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा किसका, ये इसका, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यही हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, और किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड होता है ये फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला हमारा फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। यदि हम लोग कॉस थीटा का निकाल रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे लंब कौन है, आधार कौन है, थीटा के मुताबिक यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो थीटा के अनुसार ये क्या बन जाएगा, ये इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगा। यहाँ हमको आधार चाहिए, जब ये लंब है तो आधार ये कहलाएगा क्या, AC। यहाँ पे लिखिए AC। ठीक है, कर्ण क्या है इसका, A और B, लिख लीजिए यहाँ पर A और B। इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, क्या होता है इसका, लंब बटे कर्ण, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस थीटा के मुताबिक चलेंगे, इसके ठीक सामने की भुजा लंब ये कहलाता है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर AC, हम लोग लिख लेते हैं AC। और इसका जब ये लंब है तो कर्ण कौन होगा, यही है कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर AB, तो हम लोग लिखेंगे AB, और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं हम लोग 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका RHS और इसका RHS दोनों एक दूसरे का क्या है, ये बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका LHS भी जो होगा ना, ये क्या होगा, एक दूसरे का ये बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो ये भी हो जाएगा एक दूसरे का, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसको भी हम लोग सिद्ध कर रखे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन जो है वो कॉस का पूरक है, और कॉस जो है किसका पूरक होता है, वो साइन का पूरक होता है। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं। अब हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा का पूरक जो होता है वो क्या होता है, वो कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन, और यहाँ पे क्या दीजिए थीटा, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है इसका, लंब बट्टे आधार होता है। तो आप लिखिए पर लंब बट्टे आधार। और ध्यान से देखिएगा, हम लोग थीटा की बात करते हैं, मतलब इस कोण की बात करते हैं, तो इसका जो सामने की भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब इसका क्या है यहाँ पर BC, लिख लीजिए यहाँ पर BC। और इसका आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा A और C, हम लोग लिखते हैं AC, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब हम बात करते हैं कॉट, यहाँ पर कितना है, इस थीटा की बात करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। देखिए इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगा, जब ये लंब है तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हमको चाहिए, आधार चाहिए। आधार इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC हो जाएगा, और इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका AC हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हो, 2। अब यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना से सेकंड, मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड इसका क्या है, बराबर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी का जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। चलिए अब हम लोग कॉट थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉट थीटा लिखेंगे यहाँ पर। कॉट का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार बट्टे हम लोग लंब लिखते हैं। अब देखिए थीटा की बात किए हैं, तो इसके सामने की भुजा वो लंब कहलाएगा, और हमको यहाँ चाहिए आधा। जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर AC, और इसका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब इस सामने की भुजा यही वाला है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर BC। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कितना, 1। अब हम लोग कॉट जो है tan का पूरक होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan कितना 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके सामने की भुजा देखेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला लिख लीजिए, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। इस देखिए इस थीटा की बात करते हैं, तो ये वाला का, तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगा, हमको यहाँ लंब ही चाहिए। तो लंब क्या है इसका यहाँ पर AC, और आधार इसका क्या हो जाएगा, तब ये BC हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम कितना मान लेते हैं, 2। यहाँ पर भी वही निकल करके आया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा, ये बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया हम लोगों के सामने। अब हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा। अब ये सेक थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है यहाँ पर आधार होता है। तो कर्ण इसका क्या है, ये वाला है AB, यहाँ लिख लीजिए AB। ठीक, अब यहाँ देखिए थीटा की बात की है, इस कोण की बात की है, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, आधार है, तो लंब ये है, तो आधार ये हो जाएगा, इसका क्या है AC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। चलिए सेक का पूरक होता है कौसेक, हम लोग लिखते हैं कौसेक कितना 90 डिग्री माइनस थीटा इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला कौसेक का लिख लीजिए। इसका कर्ण बट्टे क्या होता है, ये लंब होता है। अच्छा, तो अब देखिए इसमें कर्ण तो ये फिक्स है AB, यहाँ लिख देते हैं AB, और इसका लंब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ देखिए इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब इसका क्या है यहाँ पर AC है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, इसको 2। तो यहाँ भी वही निकल करके आया। इसका देखिए राइट हैंड साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे का ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, सेक थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये हमारे सामने आ गया फॉर्मूला सेक थीटा बराबर। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। आइए अब हम लोग कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण क्या है, तो कर्ण तो यही है, ये फिक्स है, कितना हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा कितना AB, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय। अब देखिए लंब, लंब चाहिए आपको, तो थीटा के सामने की भुजा लंब बनता है, तो लंब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर BC। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कौसेक किसका पूरक था, वो सेक का था, हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो कर्ण इसका कितना है, तो कर्ण तो यही है, फिक्स है, इसका कितना AB, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर AB। अच्छा, इसका आधार कितना हो जाएगा, देखिए इस थीटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसके यहाँ से सामने के भुजा वो लंब कहलाएगा, और हमको चाहिए आधार। जब ये लंब बना है तो आधार ये हो जाएगा कितना, ये BC। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर BC क्वेश्चन नंबर 2। बस वही चीज करेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकेंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। यहाँ से AB बट्टा BC, यहाँ भी AB बट्टा BC है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कौसेक जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सेक थीटा का बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये हमारा अंतिम फॉर्मूला था, इसको हम लोग क्या किए, सिद्ध कर लिए। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। MS क्लासेस, थैंक्स।